Hi everyone. So let's solve this question. Okay. An 8-digit number, this is given, leaves remainder 0 when divided by 3. It means this number is divisible by 3. Okay. How many values of b are possible? तो इस वैल्यू के कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं वही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर, वो मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट है आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 पता होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या है तो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि डिजिटल सम ऑफ अ नंबर। ठीक है, जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कितने होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 का होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए तभी 3 उसको पूरी डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, अब देखो ये इनफ है हमारे लिए। ठीक है, ये है एनफ इसको सॉल्व करने के लिए। मगर हम देखते हैं अगला एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और वो है कंसेप्ट ऑफ सम ऑफ डिजिट। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपको क्या देगा, ये आपको स्पीड देगा कैलकुलेशन में। ओके, तो देखो इसमें क्या होता है, यहाँ के एक बेसिक है वो है कैंसलेशन ऑफ 9। ठीक है, कैंसलेशन बोल लो आप, ठीक है, या रिमूवल बोल लो। ठीक है, और किसका, 9 का। ठीक है, तो ये आपके लिए इनफ है मगर ये स्पीड देगा। ठीक है, अब देखो सेकंड कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या है ये। ठीक है, तो देखो 9 + 1 कितना होता है, 10। ठीक है, 9 + 2 कितना होता है, 11। ठीक है, 9 + 3 कितना होता है, 12। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इधर फर्दर ऐड करें डिजिट को, ठीक है, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3। यहाँ हमें देखने को क्या मिल रहा है, देखो ये जो है 1, ठीक है, 9 + 1, ठीक है, फाइनली सेम ही आ जाता है। ठीक है, यहाँ भी देखो कि अगर 2 में हम 9 जोड़ दिए तो उसके बाद जो डिजिट सम करेंगे हम वो भी सेम ही आएगा, चाहे आप 5 जोड़ लो, 6 जोड़ लो 9 में। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ 3 जोड़े, ठीक है, तो 12 आ गया। ठीक है, फिर उसका डिजिट सम किए तो वो कितना आ गया, देखो वापस से 3 आ गया। इसका मतलब क्या है, 9 जहाँ जहाँ भी हमारे डिजिट सम में आएगा, ठीक है, उसको काट दो, मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, क्योंकि 1 में जोड़ो, 2 में जोड़ो, 3 में जोड़ो, यहाँ 9 तक भी जोड़ दोगे ना तो लास्ट वाला ही आएगा। जैसे देखो 9 + 9, ठीक है, कितना हो जाता है, 18। मगर वापस अगर इसका डिजिटल सम करोगे तो कितना हो जाएगा, वापस से 9 आ जाएगा। देखो, ठीक है, यहाँ 9, इसका मतलब पहले वाला 9 को कैंसिल कर दो। ठीक है, तो देखो अब यही हम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब चलो एक्चुअल सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो देखो, तो जहाँ जहाँ डिजिट सम करने पर हमारा 9 आएगा ना, सीधा उसको कैंसिल कर दो। ठीक है, तो अब देखो 4 और 5, 9 आ रहा है ना, तो इसको हटा दो, कैंसिल कर दो, इसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, और अगला देखो 7 और 2 कितना हो गया, 9, इनको भी आप कैंसिल कर दो। ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद हमारे कौन कौन से नंबर बच गए, देखो 3 ही बचा। ठीक है, इसको तो फाइंड करना है। ठीक है, तो इन तीनों को ही जोड़ो। ठीक है, फास्ट पढ़ा ना, अगर 3 रहता ना, मतलब कि अगर आप इस इनफ वाले से जाते तो आपको पूरा यहाँ से यहाँ जोड़ना पड़ जाता। ठीक है, मगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता है तो हमने जितने भी यहाँ 9 आए सबको हटा दिया काट के। ठीक है, तो अब हमें ओनली
3 ही जोड़ना पड़ेगा, 2 4 6, ठीक है। तो जोड़ दो भाई ने, कितना आ गया 2 4 6, जोड़ोगे तो कितना आएगा 12, ठीक है। और प्लस यहाँ बी करना है, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, ये बी लास्ट में, ठीक है। तो देखो, और वो 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखो 12 तो ऑलरेडी डिविजिबल है 3 में, ठीक है। तो बी में क्या क्या रखोगे कि वो फिर से डिविजिबल हो जाए 3 में, ठीक है। तो देखो 12 तो खुद से ही मतलब 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम इसमें ना चेंज करें तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा भाई 3 से, सही है। और कौन से होंगे, सिंपली जो 3 के मल्टीपल होंगे, यहाँ एक अंक है ना डिजिट, तो यहाँ 0 1 इतना से 9 तक 3 के मल्टीपल जो होंगे वो आ जाएंगे, 0 भी इंक्लूडेड है। अगला मल्टीपल कौन हो जाएगा 3, फिर 6, फिर 9, ठीक है। तो ये हमारे कितने वैल्यूज यहाँ आ सकते हैं, देखो ये 4, ठीक है। क्योंकि इसको यहाँ एक सेकेंड, 0 को यहाँ जोड़ोगे फिर भी वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ जोड़ोगे ये भी ये भी ये भी, ठीक है। तो हमारे ऐसे 4 वैल्यूज निकल के आएंगे। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा 4, बोले तो ऑप्शन सी, ठीक है। तो देखो अगर मिटाओ यहाँ, ठीक है, तो देखो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता ना, तो आप यहाँ से यहाँ तक जोड़ते, जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ना, मगर इसने थोड़ा फास्ट कर दिया, ठीक है। ओके।